नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेलीटॉनिक। यहाँ टेली सीखना बोरिंग नहीं, एक्साइटिंग बनाता है। टेलीटॉनिक सीखो स्मार्ट और बढ़ो सुपरफास्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं जो 90% स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। वो है डेबिट क्रेडिट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी विद प्रैक्टिकल। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। टेलीप्राइम में डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या हैं कि जिनके अकॉर्डिंग अपन डेबिट क्रेडिट करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हो गया उसको डेबिट या क्रेडिट। टेली में डेबिट क्रेडिट कैसे अप्लाई होते हैं उसका फुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में हम समझेंगे। डेबिट क्रेडिट मीनिंग, डेबिट क्रेडिट मतलब क्या होता है। दोस्तों, अकाउंटिंग की पूरी दुनिया दो शब्दों पे चलती है। एक है डेबिट, शॉर्ट फॉर्म में डीआर, क्रेडिट शॉर्ट फॉर्म सीआर। डेबिट क्रेडिट। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि डेबिट मतलब पैसा देना और क्रेडिट मतलब पैसा लेना। कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, गुड्स का आना जाना वो भी होता है। सिंपल है, ये गलत है। डेबिट क्रेडिट का पैसे से कोई सीधा कनेक्शन होता ही नहीं है। सही मतलब क्या है? डेबिट मतलब आने वाली चीज, बढ़ने वाला वैल्यू। पैसा लेना देना इसमें डायरेक्टली मैटर करता ही नहीं है। क्रेडिट जाने वाली चीज, घटने वाला वैल्यू। कोई भी वस्तु आ रही है, कोई वैल्यू बढ़ रही है तो सिंपल डेबिट रूल अप्लाई होगा। कोई वस्तु जा रही है, कोई वैल्यू घट रही है तो सिंपली क्रेडिट रूल अप्लाई होगा। एक लाइन में हम चाहे तो उसे याद कर सकते हैं। जो चीज बढ़े उसे डेबिट लिखते हैं और जो चीज घटे उसे क्रेडिट लिखते हैं। अकाउंटिंग, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल्स। इनके सिंपल रूल्स होते हैं। एसेट्स अगर बढ़े तो डेबिट, एसेट्स अगर घट रही है तो क्रेडिट, कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट, कैपिटल अगर घट रही हो तो डेबिट। सिंपल सी, अगर कैपिटल मालिक ने अगर कोई पैसा निकाला है तो सिंपल सी वो कैपिटल घटेगी तो डेबिट होगी। मालिक ने कोई पैसा डाला तो कैपिटल बढ़ेगी
इसलिए क्रेडिट। एक्सपेंसेस, अगर कोई भी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो सिंपली डेबिट। एक्सपेंसेस सभी डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस अगर घट रहे हैं हमारे तो क्रेडिट। इनकम हमारी बढ़ रही है तो क्रेडिट, इनकम हमारी घटे तो डेबिट। ये रूल्स पूरी टैली में फॉलो होते हैं। आइए दोस्तों, इनके गोल्डन रूल्स समझते हैं। गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों, कोई भी ट्रांजैक्शंस अपन करते हैं तो उसमें सेम एज पर अकाउंट के हिसाब से रूल अप्लाई होते हैं। पर्सनल अकाउंट में अलग, रियल अकाउंट में अलग और नॉमिनल अकाउंट में अलग। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम इन। एंड नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। दोस्तों, अकाउंटिंग टाइप्स। अकाउंटिंग 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, वे पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति के नाम से बनाया है या किसी संस्था के नाम से बनाया है तो वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। जैसे नेम आया मोहित, रोहित। बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स कोई भी हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, XYZ कंपनी, कोई भी कंपनी का नाम होगा पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ये सभी अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत हैं, जैसा भी मैंने बताया, किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से जो भी बनाए जाते हैं अकाउंट्स, वो सभी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। सेकंड आता है रियल अकाउंट। वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होते हैं, उन्हें हम रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते के नाम से जानते हैं। कोई भी वस्तु हो या संपत्ति हो, जैसे कैश, रियल अकाउंट जिसे हम छू सकते हैं, वो सभी हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। कैश, कंप्यूटर, कंप्यूटर को भी हम आसानी से छू सकते हैं, कैश को भी हम आसानी से छू सकते हैं।
मशीनरी, मशीनरी को भी आसानी से छू सकते हैं। फर्नीचर्स हो गया, कोई बिजनेस में कोई फर्नीचर्स आया उसको भी हम आसानी से छू सकते हैं। अदर एसेट्स, एक लाइन में हम बात करें तो जिस पे भी हम छू सकते हैं वो सभी अकाउंट्स हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? वह खाते जो लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, आय व्यय, इनकम एक्सपेंसेस, क्रय विक्रय, परचेज सेल से संबंधित होते हैं, उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र के खाते, नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। जैसे इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज का खाता बनाया हमने, ब्याज प्राप्त किया या ब्याज दिया का खाता नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया या डिस्काउंट लिया वो खाता भी हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। सैलरी अकाउंट, सैलरी भी हमारा क्या है? एक खर्च है, खर्च है तो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। परचेज, क्रय विक्रय, कोई भी हम खरीद रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, वो खाते भी हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत ही आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि कोई भी अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। सिंपल दोस्तों, 3 अकाउंट होते हैं हमारे: पर्सनल अकाउंट्स, सेकंड रियल अकाउंट्स, थर्ड नॉमिनल अकाउंट्स। कोई भी हमारा लेजर बनेगा वो हमारा अगर नाम से संबंधित है या किसी संस्था के नाम से है तो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। जैसा अभी हमने जाना मोहित, रोहित, कोई भी हो सकता है, XYZ कोई कंपनी का नाम हो गया, राम, श्याम, राधे। रियल अकाउंट जिन्हें हम छू सकते हैं, वस्तुएं या संपत्ति दोनों को आसानी से छुआ जा सकता है। कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, ये सभी हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हमारे सभी लाभ हानि, आय व्यय, क्रय विक्रय से संबंधित जो भी खाते होते हैं वो हमारे सभी के सभी खाते नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों एक एक करके समझते हैं। एग्जाम्पल 1, बिजनेस में ओनर ने 1 लाख रुपए कैश डाले। मतलब मालिक, जो हमारे बिजनेस है उसके मालिक ने अपने पर्सनल पैसे जो भी उनके पास अमाउंट है उसमें से उन्होंने रुपए 1 लाख कैश में डाले। किन्होंने डाले? ओनर ने। समझना दोस्तों, इसमें ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। अभी सिंपल डेबिट क्रेडिट का रूल समझते हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें 2 टाइप्स होंगे, एक CR और एक DR। शॉर्ट फॉर्म में बोला क्रेडिट एंड डेबिट, शॉर्ट
हम देखने जाएं एक अकाउंट हमारा कैश, दूसरा हमारा कैपिटल जो कि बिजनेस के अंतर्गत आता है, और ये हुई हमारी अमाउंट। कैश जिसे हम छू सकते हैं तो वो हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। किस अकाउंट के अंतर्गत? रियल अकाउंट। इसमें एक अकाउंट हमारा क्या बना? कैश। और कैश हमारा किसके अंतर्गत आता है? रियल अकाउंट के अंतर्गत, क्योंकि कैश को हम आसानी से छू सकते हैं। रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है? डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. तो सिंपल बिजनेस के अंतर्गत क्या आ रहा है? कैश। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? कैश डेबिट दिया। एक हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में ओनर ने पैसा डाला ₹1,00,000, तो बिजनेस के अंदर ओनर का पैसा है वो आता है कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। और कैपिटल अकाउंट आता है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि नाम है तो अभी हमने जाना कि नाम हो या कोई संस्था का नाम हो तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। कैपिटल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करें, एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करें। सिंपल दोस्तों। ओनर ने पैसा जमा करवाया, कैश आई हमारे पास, तो कैश हमें क्या हो रही है? रिसीव हो रही है। उसमें क्या हो रहा है? कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत कैपिटल हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ओनर ने कैपिटल में पैसा दिया तो कैपिटल हमारे पास रिसीव हो रही है। कैपिटल क्या हो रही है हमारी? रिसीव। तो सिंपल आइए दोस्तों टैली में एंट्री समझते हैं। वाउचर के लिए वी प्रेस करेंगे सिंपल, जर्नल एंट्री के लिए F7। डेबिट, डेबिट हमारा क्या होना था? कैश। कितने से? ₹1,00,000 से। क्रेडिट कैपिटल जो हमने बनाया हुआ श्री राम नारायण जी के नाम से, वो कैपिटल अकाउंट, तो ₹1,00,000 जमा हुए हमारे। बीइंग कैश 1
डेबिट क्या हो रहा है? कैश। क्रेडिट कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो मतलब क्रेडिट हुआ। क्या मिला? बिजनेस को कैश रिसीव, कैश मिला तो हमारा कैश बढ़ा, सो कैश डेबिट। ओनर ने पैसा दिया तो मतलब हमारा क्या हुआ? कैपिटल इंक्रीज हुआ, कैपिटल बढ़ा। तो सिंपल, जब भी कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। एसेट बढ़ा, डेबिट। ओनर की कैपिटल बढ़ी, क्रेडिट। क्योंकि हमारे पास कैश आया। कैश क्या है? हमारी करंट एसेट्स। कैश मिला, कैश बढ़ा, मतलब कैश डेबिट। ओनर ने पैसा दिया, कैपिटल इंक्रीज हुआ, वेरी सिंपल, क्रेडिट। कैश डेबिट 1 lakh and capital credit 1 lakh. एग्जाम्पल्स 2 समझते हैं। फर्नीचर खरीदा 20,000, वो भी कैश में। तो सिंपल, पहले अकाउंट फाइंड करेंगे। बिजनेस ने ये फर्नीचर जो भी खरीदा है, ये बिजनेस ने खरीदा है, ना कि ओनर ने। बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा कितने का? 20,000 रुपए का। वो भी किस में? कैश के अंतर्गत। बिजनेस ने कैश दिया और क्या खरीदा? फर्नीचर। मतलब फर्नीचर क्या है? बिजनेस के लिए एसेट है। कैश भी बिजनेस की ये करंट एसेट्स है। फर्नीचर फिक्स एसेट्स है। कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। कैश बिजनेस से बाहर गया है, मतलब फर्नीचर खरीदा तो सिंपल हमने 20,000 रुपए दिए होंगे तो हमने फर्नीचर खरीदा है। और बिजनेस को लॉन्ग टर्म्स के लिए क्या मिला है? फर्नीचर। दो अकाउंट आएंगे फर्नीचर। पहला अकाउंट कौन सा होगा? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट। क्योंकि फर्नीचर को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। सेकंड अकाउंट कैश। कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट।
अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने क्या दिया है और क्या आया है हमारे पास? फर्नीचर खरीदा 20,000 कैश में, तो हमने सिंपल कैश को दिया है और फर्नीचर को लिया है। फर्नीचर बिजनेस में आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर आया तो फर्नीचर क्या हो जाएगा? फर्नीचर हमारा हो जाएगा डेबिट। सेकंड अकाउंट हमारा कैश, तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोस आउट, रियल अकाउंट का रूल्स ये बोलता है कि जा रहा है बाहर, कैश जा रहा है, तो कैश हमारा क्या हो गया? क्रेडिट, शॉर्ट फॉर्म CR। फर्नीचर हमारा क्या हो गया? फर्नीचर 20,000 से हमारा डेबिट एंड क्रेडिट टू कैश 20,000 बिंग फर्नीचर परचेज्ड बाय कैश। सिंपल दोस्तों, बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारा हुआ डेबिट, कितने से? 20,000 से। बिजनेस से क्या गया? पैसा, और वो भी किस में गया? कैश के अंतर्गत, तो कैश हमारा क्या हुआ? क्रेडिट। डेबिट फर्नीचर 20,000 एंड टू क्रेडिट कैश 20,000 being purchased furniture by cash। फर्नीचर हमारा क्या है? एक एसेट है। क्या है हमारी? एसेट। और एसेट हमारी क्या हुई है? इंक्रीज, बड़ी है तो सिंपल DR एंड कैश बिजनेस ने दिया है, यानी एसेट्स घटी है, तो कैश हमारी क्या होगी? क्रेडिट। लेजर में क्या इफेक्ट आया? फर्नीचर हमारा डेबिट हुआ 20,000 से और क्रेडिट हुआ कैश। ये हमारा खर्चा नहीं है, क्योंकि फर्नीचर हमारा क्या है? फिक्स्ड एसेट्स, तो हम इसे एक्सपेंसेस नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा ये लॉन्ग टाइम के यूज के लिए है। इसकी वैल्यू 1 साल से ज्यादा तक रहेगी। डेप्रिसिएशन वगैरह भी इस पे लगेंगे, वो भी हम आगे जानेंगे। फर्नीचर आया मतलब डेबिट,
simple entry, furniture account debit 20,000 and cash credit 20,000. एग्जाम्पल 3, श्याम को सैलरी दी, कितनी? 18,000। तो श्याम हमारा क्या है? एम्प्लॉय। बिजनेस का क्या है? एम्प्लॉय। श्याम को क्या दिया हमने? सैलरी। कितनी दी? 18,000। तो सैलरी हमारा क्या हो गया? एक एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस किसके अंतर्गत आते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। बिजनेस ने श्याम को कैश में सैलरी पे की 18,000। तो इसमें सैलरी का क्या हुआ? सैलरी बिजनेस का एक्सपेंसेस हो गया। सैलरी बिजनेस का एक्सपेंसेस। और श्याम हमारा क्या है? एम्प्लॉय। श्याम इज एम्प्लॉय। तो श्याम ने क्या किया? हमने बिजनेस से सैलरी दी, मतलब बिजनेस के लिए वो खर्चा हुआ और श्याम को पैसा मिला। कैश क्या हुआ? बिजनेस से बाहर गया। सिंपल दोस्तों, पहले अकाउंट फाइंड करेंगे। एक अकाउंट हुआ हमारा सैलरी, दूसरा अकाउंट हमने क्या दिया? कैश में। और कितना दिया? 18,000। सैलरी, सैलरी क्या है हमारा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। सभी खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। दूसरा अकाउंट हमारा कैश। कैश किस अकाउंट में आएगा? कैश को हम आसानी से छू सकते हैं, मतलब रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? बाहर गया है। तो कैश हमारा क्या हो गया? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट? सैलरी अकाउंट हमारा क्या हो गया? सैलरी हमारा खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो सैलरी हमारा क्या हुआ? खर्चा। तो खर्चा क्या हुआ? डेबिट। कैश क्रेडिट 18,000 एंड सैलरी डेबिट 18,000। श्याम जी को कितनी सैलरी दी हमने? 18,000। और श्याम हमारा क्या है? बिजनेस का एक एम्प्लॉय है। उसको क्या दी है हमने? सैलरी। कितनी? 18,000। वो भी किस में दी है हमने? कैश में। आइए दोस्तों एंट्री को समझते हैं। जर्नल एंट्री के लिए भी प्रेस F7। डेबिट क्या करेंगे? सैलरी एक्सपेंसेस। कितने? 18,000। टू क्रेडिट कैश 18,000 बीइंग सैलरी पेड टू
श्याम जी इन कैश 18,000। एंट्री को करेंगे सेव। सैलरी हमारा क्या है? खर्चा। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है? खर्चे को डेबिट करो। और कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट। तो कैश हमारा क्या हुआ है? बाहर गया है, मतलब श्याम जी को हमने कैश दिया तो वो बाहर गया है। बाहर गया मतलब कैश घटा, तो क्रेडिट। बिजनेस का खर्चा सैलरी अकाउंट। बिजनेस ने कैश दिया, कैश बाहर गया, कैश क्रेडिट। Being salary paid to Shyamji in cash 18,000. Salary expenses debit and credit cash. Salary account DR 18,000 and to cash 18,000. श्याम जी को कैश सैलरी देने पे क्या हुआ है? सैलरी अकाउंट डेबिट क्योंकि वो हमारा खर्चा है, और कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि कैश बाहर गया है। प्रैक्टिस एंट्री। रेंट पेड किया 10,000 से। गुड्स सोल्ड 20,000 इन कैश। गुड्स परचेज 15,000 फ्रॉम राम एंटरप्राइजेस। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 5,000। कैश डिपॉजिट टू बैंक 10,000। थैंक यू दोस्तों। आज का ये छोटा सा टेली सेशन उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। दोस्तों, सीखना कभी बंद मत करो। टैली सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, ये अकाउंट समझने की एक सोच है। धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो एक दिन वो भी आएगा जब मुश्किल से मुश्किल वाउचर की एंट्री हम सिर्फ 2 मिनट में कर पाएंगे। फिलहाल अपना ध्यान रखना, सीखना कभी बंद मत करो। गलती सिर्फ आज की एंट्री को नहीं बिगाड़ती, वो कल की ग्रोथ को भी रोक देती है। टेलीटोनिक ज्ञान जो बिजनेस को करे मजबूत। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर टेली